हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो हिंदी के वर्णमाला का आपका टेस्ट है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनि है द, भा, छ, का। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसने वर्णमाला बिल्कुल भी नहीं पढ़ी उसको भी ये क्लास समझ में आएगी। क्लास को पूरा जरूर देखना। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग सोच रहे हैं कि कंठ ध्वनि होती क्या है। देखो दोस्तों, जो हमारी जो वर्णमाला है उसमें 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब इसमें क्या होता है, जो हम शब्द बोलते हैं वो हम लोग किस हिसाब से बोल रहे हैं उसमें उसी को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे हम का, खा, ग, घ, ण ये बोले तो क्या है, कंठ से बोल रहे, गले से आवाज आ रही है। आप बोल के वो देखिए शब्द गले से आवाज आ रही, तो हम इसे कहते हैं कंठ ध्वनि। क्या कहते हैं? कंठ ध्वनि कहते हैं। अब क्या है? चा वर्ग, चा वर्ग, चा, छ, ज, झ, ञ। ये क्या है? ता। इसकी हमारी जो जीभ है वो हमारे तलवे को टच कर रही है, तो इसे क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण। टा, ठा, डा। जब ये देखो बोले तो क्या मूधा को टच कर देना, तो इसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य। ता। अब बोलो ता। आपकी जीभ है वो आपके दांतों को टच कर रही है, तो इसे क्या बोलती है? दंत। पा बोले तो इसे क्या बोलते हैं? ओष्ठ। तो आपको ये याद रखना है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं, जिसमें कंठ, तालु, मूधा, दंत, ओष्ठ। का, चा, टा, ता, पा। आपको याद रखने से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये आपको मैंने इतना डिटेल में क्यों बताया, अभी क्वेश्चन कराऊंगी अब बहुत सारे, आपको एकदम सही आंसर देने, इसीलिए मैंने बताया। तो मैंने क्या बोला था अभी? निम्नलिखित में कंठ ध्वनि है। कंठ ध्वनि कौन सी है? का है जो कंठ ध्वनि है। अब देखो दोस्तों, बोलो दा। दा की आवाज कहाँ से आ रही? जो हमारी जीभ है तो दांतों को टच कर रही, तो ये तो है नहीं। भा, ओठों को टच कर रही, ये भी नहीं होगी। छा, छा भी नहीं है। तब के का जब बोले ना तो हमारी जो आवाज है वो गले से आ रही, तो कंठ ध्वनि क्या है? का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा की उनमें कंपन होता है कहलाती हैं? नासिक ध्वनि, घोष ध्वनि, काकल स्पर्श ध्वनि या महाप्राण ध्वनि। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा में उनमें कंपन होता है। कंपन किस में होता है? घोष में होता है। मैंने क्या बताया था? कंपन किस में होता है? घोष में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, घोष ध्वनि। अब घोष ध्वनि में कौन कौन से वर्ण आते हैं तो आपको याद रखना, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग, और साथ में क्या आता है? या, ला, ला, वा और हा। ये अलग अलग है। या, ला, वा, हा। अब आप लोग सोचोगे तीसरे, चौथे, पांचवे वर्ड कौन से हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा जो स्पर्श व्यंजन है इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड यही होते हैं घोष ध्वनि। मैंने क्या बताया? घोष ध्वनि कौन कौन सी है? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग, या, ला, वा और हा। ये आपकी ट्रिक है। आपको मैंने ट्रिक बता रखी है कि अगर आप क्लास नहीं देखी वर्णमाला की तो वो क्लास जरूर देखना। उसमें मैंने इतनी सारी आपको ट्रिक बताई है याद करने की। अगर आपने वो ट्रिक याद कर ली तो आप ये क्वेश्चन तुरंत कर जाओगे। आपको बिल्कुल भी आपके लिए हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। तो ये इसमें आपको क्या रखना है? घोष ध्वनि कौन सी है? 345। यार अलावा को हम क्या करें? वायरल एच, वायरल एच। 345 वायरल एच क्या है? घोष ध्वनि। आपको याद रखना, इसकी ट्रिक क्या है? 345 वायरल एच। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धा का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, तालु, कंठ या दंत। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों,
अभी हाल मैंने आपको बताया था, पूरा इसका पूरा बताया था, स्पर्श व्यंजन और इसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें क्या बताया था, धा। जब आप धा बोला, आपकी जो जीभ है दांतों को टच कर रही है, तो ये कौन सा वर्ड है, दंत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ड अयोग वाह कहलाते हैं, आ अंग दी, आ आह अंग आहा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग सोचेंगे मैम इतने जी क्वेश्चन क्यों करा रही है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना जो अंग और आहा है ये अयोग वाह होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब अयोग वाह होते क्या है, तो आपको याद रखना ऐसे वर्ड जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम अयोग वाह कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है, अक्षर, पद, वर्ड या शब्द। जल्दी से बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पेपर में पूछे गए, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों के व्यवहारिक और अनुशासित रूप को क्या कहते हैं, पद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है, ख, ड, क या थ। जल्दी से बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर, अघोष भी हो और महाप्राण भी हो। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। अगर आपको नहीं पता अघोष और महाप्राण क्या होते हैं, तो आप एक बार स्वर्ग वाली क्लास जरूर देखना, वो आप मैंने डिटेल में आपको ट्रिक के साथ बताई है, थ्योरी भी बताई और ट्रिक भी बताई, तो वो क्लास देखोगे उसके बाद ये टेस्ट दोगे तो आपके लिए काफी ज्यादा इजी होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना अघोष महाप्राण ध्वनि कौन है, खा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन है, च, छ, ज, झ, ता, था, दा, धा, पा, फा, पा, भा, या, रा, ला, वा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैंने क्लास में आपको पढ़ाया अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, चार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक में तालब्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ, पापा, बाबा, मामा या चाचा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्लास पूरी जरूर देखना और सभी लोग मुझे स्कोर जरूर करना कि आज की क्लास में आपका स्कोर क्या रहा है। तो दोस्तों आप बोलो पापा, बाबा, मामा, क्या इसमें हमारी जो जीभ है वो और तलवे को टच कर रही है, लेकिन चाचा, चा जब बोलते हैं तो क्या होता है, जो जीभ है वो तलवे को टच कर रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय में हिंदी भी मानक वर्णमाला की मूलतः कितने स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है, 12 और 36, 11, 35, 12, 35 या 11, 36। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन व्यंजन ध्वनियां है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा, 11 स्वर और 35 ध्वनि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी में आ और आ का स्वर है, तालव्य, ओष्ठ, मूर्धन्य या कंठ। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आपको याद रखना आ, और जब हम ये शब्द बोल रहे हैं तो जो हमारी आवाज है वो कंठ से आ रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। जो आ और साथ में आहा, आहा भी आपको याद रखना, आहा भी कंठ वर्ड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी स्वर होते हैं, दीर्घ, महाप्राण, अघोष या अल्प प्राण। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। अभी ये यूपी टीजीटी में पूछा गया था क्वेश्चन, आप ये मत सोचना मैम इजी क्वेश्चन करा रही है, पेपर में डायरेक्ट पूछे गए क्वेश्चन है। डी ट्रिपल एस पी के लिए, यूपी टीजीटी या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको याद रखना सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है, शा, 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 हा। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। तो दोस्तों आपको याद रखना कौन सा वर्ड घोष महाप्राण है, तो वो कौन सा है, हा। हा जो वर्ड है वो घोष भी है और महाप्राण भी है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। ध्वनियां, संयुक्त, संशोधन या गणतंत्र। दोस्तों इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट में करना। ये टीजीटी में पूछा गया था, DSSS टीजीटी फीमेल 2021 के पेपर में पूछा गया था। ये भी मैंने आपको बता दिया। सभी लोग इसका राइट आंसर मुझे बताना, देखते कितने लोग इसका आंसर सही कर पाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? अर्थ, मात्रा, वर्ण या शब्द। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है वो शब्द को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान के आधार पर छह ध्वनि कैसी ध्वनि है? ओष्ठ, तालव्य, दंतोष्ठ या जीवा मूली। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो उच्चारण स्थान के आधार पर जो छह ध्वनि है वो तालव्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है? च, छ, ज, द। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो छ है वो स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, जो मैंने स्वर आपको पढ़ाए हैं, जो वर्णमाला पूरी डिटेल क्लास पढ़ाई है वो जरूर देखना। उसके बाद ये टेस्ट दोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ आपको सारे क्वेश्चन सही जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठोष्ठ ध्वनि है? आ, उ, ई या ओ। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो ओ है ये कंठोष्ठ ध्वनि है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओ और औ ये दोनों कंठोष्ठ ध्वनि, आपको याद रखना। क्वेश्चन बहुत बने हैं, कंठोष्ठ ध्वनि कौन सी है, ओ और औ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है? ध्वनि, वर्ण, शब्द या वाक्य। चलिए इस बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग का प्रथम अक्षर, वर्ग का चौथा व्यंजन, वर्ग का तृतीय अक्षर या वर्ग का पंचमा अक्षर। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको जब स्पर्श व्यंजन बताए थे फिर तो मैंने कहा था ये 25 होते हैं। 5 इधर थे और 5 इधर थे। जो लास्ट के जो अक्षर होते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्ग का पंचमाक्षर जो होते हैं अनुनासिक व्यंजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? आ, ई, औ, ए। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों मैंने समृद्ध, विव्रत ये सब कुछ आपको पढ़ाया, तो मैं बार बार कह रही हूँ वो क्लास जरूर देखना, तभी आपको ये क्वेश्चंस कर पाओगे। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो ई है वो समृद्ध स्वर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूर्धन्य ध्वनियां है? चा, छा, जा, झा, पा, फा, बा, भा, टा, ठा, डा, ढा या ता, था, दा, धा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, तो अभी मैंने क्या बताया, तो चा वाली लाइन है वो तालव्य है। पा वाली लाइन को क्या बताया था मैंने अभी हाल, क्या बताया था, ओष्ठ। ता वाली लाइन क्या बताई थी मैंने, मूर्धन्य। टा वाली क्या बताई थी मैंने, जल्दी से बताइए क्या बताई थी, मूर्धन्य। और ये ता वाली जो लाइन थी उसे क्या बताया था, दंत। दंत। मैंने क्या बोला था, जब बोलते हैं तो हमारी जो जीभ होती है वो तलबे को छूती। जब पा बोलोगे तो हमारे दोनों ओंठ आपस में आते हैं। ता बोलोगे तो हमारी जीभ है वो दांतों को टच करेगी। और टा बोलोगे ना तो ये मूर्धन। तो इसमें क्या पूछा गया, हिंदी में मूर्धन ध्वनि है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है? चा में, भा में, पा में या मा में। अब शब्द बोलिए। माँ ये तो नहीं है, पा नहीं है, भा नहीं है। चा जब शब्द हम बोले तो ये क्या हो रहा है, जो जीभ है वो क्या चा, तो ये क्या है, तालब। हमारी जीभ है वो तलबे को टच कर रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? वर्ण, रूप, समरूप या शब्द? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कभी कभी समरूप ना देके ग्रेफिम भी बोल दे तो आपको याद रखना है क्या है? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप। पेपर में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हिंदी में कुल मात्राएं कितनी हैं? स्वर तो 11 है, सभी को याद है 11 स्वर है, लेकिन अगर मात्रा की बात की जाए तो 10 मात्राएं होती। कितनी मात्रा होती है? 10। अब आप कहोगे 11 स्वर है तो 10 मात्राएं क्यों? क्योंकि क्या हम जब बचपन में पढ़ते थे, छोटा आ से कुछ नहीं और बड़ा आकर डंडा, तो इसमें कुछ नहीं होता, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो जो मात्राएं वो 10 है और क्या 11 स्वर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन का विलोम शब्द है नया, पुराना, प्रागैतिहासिक, अर्वाचीन। तो दोस्तों आपको याद रखना, आपने बहुत बार बचपन में पढ़ा होगा प्राचीन का विलोम अर्वाचीन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? चा, ला, पा, हा। अभी हाल मैंने बताया था तालव्य ध्वनि कौन सी है? चा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पच्च स्वर है? आ, ई, आ। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैंने अपनी क्लास में आपको बताया था कि उच्चारण में जीवा के भाग के आधार, अगर भाग के आधार पर पूछा जाए कि जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो वो 3 होते हैं। 3 स्वर के भेद है। इसमें क्या होता है? अग्रस्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर और कौन सा स्वर होता है? पश्च स्वर। ये अब मैंने आपको पढ़ाया है क्लास में। तो इसमें क्या होता है, जो आज जब आप बोलोगे ना, तो आपकी जो आवाज है वो पीछे की तरफ से आ रही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। बड़ा, बड़ा है क्या है? पश्च स्वर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? गा, घा, पा, फा, डा, डा, दा, धा। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपको क्लास में बताया था अघोष ध्वनियां क्या होती हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और क्या होता है? तीनों सा। तीनों सा कौन सा? ये। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, 12S3 बताई थी ट्रिक। अगर आपने डिटेल क्लास पढ़ी है तो उसमें आपने ये ट्रिक पढ़ी होगी। तो अघोष ध्वनि कौन सी है? 12S3। तो इसमें देखिए कौन सा है? पा, फा। पहला दूसरा वर्ण आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है? हा, शा, शा, ला। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब आपको ऊष्म व्यंजन याद होंगे, अगर आपने क्लास पढ़ी होगी तो ये आंसर तुरंत बता दोगे। मैंने ऊष्म व्यंजन कितने बताए थे? 4। कौन कौन से बताए थे? तीनों सा और साथ में कौन ही आता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से, साथ में कौन आता है? हाँ जी, साथ में क्या बताया था? तीनों सा, S3H बताए थे ऊष्म व्यंजन। तो इसमें देखो हा भी आएगा, सा भी आएंगे, ला है, ला ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब ला ऊष्म व्यंजन नहीं है तो क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियां है? कागा, पावा, चाचा, ये टाटा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो महाप्राण ध्वनियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों सभी लोग कमेंट में जरूर बताना कि आज का आपका स्कोर क्या रहा है, आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो। अगर आप ज्यादा क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हो तो मैंने आपको जो एक क्लास पढ़ाई है अभी, स्वर की पूरा वर्णमाला आपको पढ़ाई है, वो क्लास जरूर देखना। उसके बाद एक क्लास क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके सभी क्वेश्चन सही जाएंगे। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।